पंजाब से एक परिवार दिल्ली आता है और प्रधानमंत्री आवास के सामने फोटो खिंचवाता है। तभी पीछे से गोलियों के चलने की आवाज सुनाई देती है। ये परिवार कुछ समझ पाए, पूरी स्थिति को भांप पाए, तब तक देखता है कि जिस ऑटो ड्राइवर के साथ वो दिल्ली भ्रमण करने आए हैं, उसी ड्राइवर को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और उन्हीं की आंखों के सामने उस पर पेट्रोल छिड़का जा रहा है। और देखते ही देखते उस पे माचिस की तिल्ली लगा दी गई। वो आदमी अब जिंदा जल रहा है। मां डर जाती है, अपने बेटे को दुकानों के ओट में छिपाने की कोशिश करती है। वहां देखती है कि एक कांच का टुकड़ा नीचे गिरा हुआ है। वो उसे उठा के अपने बेटे का बाल खोल के उसका जूड़ा काटती है। ये 1984 का वो हिंदुस्तान है जिसमें एक प्रधानमंत्री की हत्या हो जाने के बाद खुलेआम सड़कों पर कत्लेआम हो रहा था। और मैं जो ये दृश्य बता रहा हूं, वो आमिर खान की हालिया रिलीज फिल्म लाल सिंह चड्ढा का एक सीन है। जानते हैं सर, आमिर खान की हालिया रिलीज फिल्म लाल सिंह चड्ढा जिसका विरोध हो रहा है, यह कोई काल्पनिक या झूठी कहानी नहीं है, बल्कि एकदम सच्ची कहानी है। और आज की वीडियो में मैं लाल सिंह चड्ढा की वही कहानी बताने वाला हूं। बात इस पर भी करेंगे कि इस फिल्म का विरोध होना चाहिए कि नहीं, और विरोध करना या समर्थन करना कितना सही है, कितना गलत। लेकिन उससे पहले कहानी बताने से पहले नए दर्शकों को अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। अब कहानी, स्कूल में एथलेटिक्स की रेस हो रही होती है, मतलब दौड़ प्रतियोगिता। उस दौड़ प्रतियोगिता में स्कूल के तमाम बच्चे हिस्सा लेते हैं, बस हिस्सा लाल सिंह चड्ढा को लेने नहीं दिया जाता। दौड़ में हिस्सा लेने की तो दूर की बात है, जब माँ स्कूल में लाल सिंह का एडमिशन कराने लेके आती है तो कहा जाता है कि कुछ बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट, कुछ बच्चे होते हैं साधारण, और कुछ होते हैं साधारण से भी कम। आपका बच्चा वही है, साधारण से कम वाला। लेकिन मां के गिड़गिड़ाने रिक्वेस्ट करने के बाद जैसे तैसे लाल सिंह चड्ढा का एडमिशन हो जाता है। लेकिन एडमिशन होने के बाद उसे मजाक बनाया जाता है, उसकी तौहीन की जाती है, जगह जगह उसकी खिल्लियां उड़ाई जाती हैं। कारण यह है कि लाल सिंह पैरों से कमजोर है, लेकिन खुद को कभी पैरों से कमजोर मानता नहीं है। दूसरा कारण यह है कि मेंटली है डिस्टर्ब, लेकिन खुद खुद उसे यह बात पता नहीं है। हालांकि जब उसे इस दौड़ प्रतियोगिता से बाहर रखा जाता है, फिर भी वो खुश रहता है, क्योंकि उसका दोस्त गुरप्रीत इस दौड़ का हिस्सा रहता है। दौड़ शुरू होती है, उसका दोस्त सबसे आगे दौड़ रहा होता है, लेकिन अचानक उसका दोस्त गुरप्रीत गिर जाता है, पैरों में चोट लग जाती है। इसके बाद बिना आओ ताओ देखे लाल सिंह दौड़ता है, अपने दोस्त को कंधे पर उठाता है और सबसे आगे ये दौड़ जीत लेता है। ये देखने वाला हर आदमी दंग रह जाता है कि जो लड़का इतना साधारण से भी कम है, जिसका मजाक उड़ाया जाता है, जिसके पैर इतने कमजोर हैं, अचानक से पैरों में इतनी शक्ति आई कहां से? वो लड़का आखिरकार इस दौड़ का हिस्सा न होते हुए भी अपने दोस्त को कंधे पर उठा के ये रेस जीता कैसे? ये लाल सिंह चड्ढा के अपने जीवन की पहली ऐसी घटना है जिस पर कोई मजाक नहीं उड़ाता, जिसकी कोई कोई खिल्लियां नहीं उड़ाता, बल्कि वहां बैठे जज, स्टूडेंट, स्कूल के तमाम शिक्षक तालियां बजाते हैं, और तालियों के शोर से पूरा विद्यालय गूंज जाता है। और पहली बार लाल सिंह को यह आभास होता है कि नहीं, मुझ में भी कुछ खासियत है। इस परफॉर्मेंस के आधार पर लाल सिंह को आगे स्कूल में होने वाले गेम्स में हिस्सा मिलने लगता है। इसके बाद लाल सिंह अपनी असाधारण प्रतिभा से सबको प्रभावित करके रख देता है, क्योंकि जब वो दौड़ता है तो किसी की नहीं सुनता। जब तक लोग नहीं कहते रुक जाओ, वो बस दौड़ते ही रहता है। दिमाग में केमिकल लोचा तो है, लेकिन उसके शरीर में एक ऐसी अद्भुत प्रतिभा भी है जिसका कायल पूरा स्कूल हो चुका था। फिर धीरे धीरे वक्त बीतते चला जाता है और स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद कॉलेज में दाखिला लेता है। लेकिन वहां भी, कॉलेज में भी उसके भोलेपन का भरपूर मजाक उड़ाया जाता है। लड़के उस पर ढेला मारते हैं, अंट संट बोलते हैं। उसी कॉलेज में सिमरन नाम की एक लड़की पढ़ रही होती है, और लाल सिंह की ये हालात देखकर उसकी वो केयरिंग करती है, उससे दोस्ती कर लेती है, और इसी दोस्ती और केयरिंग को लाल सिंह प्यार मान बैठता है। हालांकि उस प्यार का इजहार कभी वो करता नहीं है। पूरे कॉलेजी लाइफ में लाल सिंह के सिर्फ दो ही दोस्त होते हैं, एक सिमरन जो उसकी केयरिंग करती है, उसे वो दोस्त समझती है, और लाल सिंह उसे अपना प्यार समझता है। और बचपन वाला दोस्त गुरप्रीत,
जिसे कभी कंधे पर उठाकर वो पहला रेस जीत गया था, जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। फिर वक्त के साथ कॉलेज की भी पढ़ाई पूरी हो जाती है और कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद सिमरन कहती है कि लाल सिंह, मैं यहाँ अब नहीं रह सकती, मुझे हीरोइन बनना है, मैं अपनी गरीबी की दुनिया से बाहर निकलकर अमीर होना चाहती हूँ। लाल सिंह प्यार का इजहार कर नहीं पाता है और सिमरन को रोक नहीं पाता है। इस वजह से सिमरन और लाल सिंह दूर हो जाते हैं और यहाँ पर कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। बदलती तब है जब एथलेटिक्स के दम पर, बेहतरीन दौड़ के दम पर लाल सिंह की बहाली आर्मी में हो जाती है। वो सेना का जवान बन जाता है और उसका दोस्त गुरप्रीत, वो भी उसके साथ आर्मी में, उसकी भी बहाली हो जाती है। हालांकि वो कभी आर्मी में बहाल होना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मैं पिताजी की दुकान पर आराम से मिठाई बनाऊं, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। और जब वो दोनों देश की सेवा में तत्पर बॉर्डर पर खड़े होते हैं, तभी भारत और पाकिस्तान की जंग छिड़ जाती है। जंग इतनी भयावह कि दोनों तरफ सैकड़ों सैनिकों की जान चली जाती है। उसी समय गुरप्रीत कहता है कि लाल सिंह, मैं गलती से आर्मी में बहाल हो गया, मुझे कभी सेना का जवान बनना ही नहीं था। मैं चाहता था कि पिताजी की दुकान पर आराम से मिठाई बनाऊं और अपने सपने को पूरा करूं। और तब तक एक भयंकर ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में सैकड़ों सैनिक और मारे जाते हैं। लाल सिंह कुछ नहीं देखता है, ये भी नहीं कि लड़ाई हो रही है या नहीं, वो बस सैनिकों की जान बचाने के लिए निकल पड़ता है। दुश्मन हो या दोस्त, सबकी जान बचाना शुरू करता है। उसी में देखता है कि उसका दोस्त गुरप्रीत लथपथ, खून से सना हुआ, बेहोशी की हालत में धरती पर पड़ा है। जब अपना कान उसके धड़कन के पास लेके जाता है तो उसे एहसास होता है कि अब ये दुनिया छोड़ चुका है। इसके बाद उसकी जिंदगी में एक भूचाल आता है। हालांकि वो जैसे तैसे आर्मी की बहाली के दौरान अपना पूरा कार्यकाल पूरा करता है और रिटायरमेंट लेने के बाद वापस गांव चला आता है और गुरप्रीत के सपने को पूरा करने के लिए मिठाई की दुकान खोलता है। लेकिन वहां पे उसे एक ऐसा सच पता चलता है जिसे सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सच ये कि जिसे सिमरन को वो अपना प्यार मानता था, वो सिमरन जो हीरोइन का ख्वाब लेकर बड़े शहर में गई थी, वो सिमरन अब बर्बाद हो चुकी है। बर्बाद इस कदर कि उसे अभी तक कोई फिल्म मिली नहीं, पैसा उसने कमाया नहीं और मुंबई के एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन के चक्कर में फंस चुकी है। अब वो उनकी रखैल बन चुकी है, उनके लिए सेवा प्रदान करती है और जो वो कहते हैं वह वही करती है। हालांकि जब उसे इस बात का पता चला तो सबसे लड़ने के लिए वो चला जाता है सिमरन को बचाने के लिए और सिमरन को अपने घर भी लेके आता है और इतने वर्षों के बाद वो इजहार करता है अपने प्यार का। कहता है, सिमरन, मैं तुमसे प्यार करता था पर कभी आज तक इजहार कर न पाया, अब जब कर रहा हूं तो प्लीज एक्सेप्ट कर लो। सिमरन स्वीकार करने की स्थिति में थी नहीं। पता नहीं सिमरन ने कितने और क्या कुछ वो भोग चुकी थी अब तक हीरोइन बनने के चक्कर में। सिमरन कुछ जवाब नहीं देती है और एक दिन चुपके से घर छोड़ के भाग जाती है। जब सुबह में लाल सिंह देखता है कि जिससे उसने प्यार किया, जिससे उसने मोहब्बत किया, वो लड़की तो घर में है ही नहीं, सब कुछ छोड़ के जा चुकी है, तो वो पागल हो जाता है। पागल इतना ज्यादा कि वो वहां से अपना घर बार, रिश्तेदार, परिवार सबको छोड़कर सड़कों पर दौड़ने लगता है। और जब दौड़ता है तो बस दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है और इतना ज्यादा दौड़ता है कि शुरू में लोग उसे पागल कहते हैं और उसका वही पागलपन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे कम समय में सबसे ज्यादा दूरी तय करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। और लाल सिंह के इसी पागलपन ने इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज करा दिया। यह सूचना पूरे देश में फैल गई। लाल सिंह की ख्याति इतनी ज्यादा हुई कि वो जहां भी जाता भीड़ लगने लग जाती थी। यह खबर सिमरन को भी चली। जब सिमरन को इस बात का पता चला तो सिमरन ने एक लेटर लिखा और लेटर में बताया कि तुम्हारी ख्याति मैं सुन चुकी हूं, तुम्हें बधाई हो, तुम इसके काबिल थे, यह तुम्हारी योग्यता थी जिसे न कोई पहचान पा रहा था न तुम जान पा रहे थे। जवाब में लाल सिंह कहता है कि ये जो भी पागलपन था और इस पागलपन की बदौलत जो भी मैंने नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा कमाया है, वो सब तुम पे कुर्बान। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया, सिर्फ तुम्हारी वजह से किया। इसलिए सिमरन, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, तुम चली आओ।
और जब लाल सिंह सिमरन से मिलता है तो देखता है कि उसका एक बच्चा है। वो पूछता है किसका है? सिमरन कहती है तुम्हारा छोड़ के और किसका हो सकता है? फिर यहाँ वो पूछता है क्या वो मेरी तरह उसका भी मानसिक संतुलन ठीक है? वो कहती है हाँ ठीक है। इतना ठीक कि वो सबसे तेज है, अपने क्लास का टॉपर है। फिर पूछती है क्या तुम्हें पता था कि तुम दिमाग से थोड़े बहुत असंतुलित हो? वो कहता है हाँ मुझे पता था। मुझे पता था कि मैं इस समाज के सांचे में ढल नहीं पा रहा, लोग मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं दिमाग से असंतुलित हूं, ये बात सच नहीं है। सच सिर्फ इतना है कि समाज के अनुसार मैं नहीं था और समाज में जैसा था उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अंदर से झकझोर देने वाली ये वो कहानी है जिसे समझने के लिए सिर्फ खोपड़ा नहीं चाहिए, बल्कि आपके अंदर इमोशन भी होनी चाहिए। हालांकि मैंने जो कहानी बताई ये सच्ची कहानी है और यही एग्जैक्ट कहानी है। पर लाल सिंह चड्ढा में क्या दिखाया गया है, कैसे कहानियों को तोड़ा और मरोड़ा गया है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वो फिल्म अभी तक देखी नहीं है। बाकी इसमें इंदिरा गांधी से लेके वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की पूरी जर्नी है। इस जर्नी के दौरान पंजाब का दंगा हो, आपातकालीन स्थितियां हो या फिर नोटबंदी हो, हर एक चीज बनारस पर लिखा मोदी ही आएगा, वो भी दृश्य है। तमाम वो दृश्य है जिसे एक बार देखा, सुना जाना और समझा जाना चाहिए। बाकी रही बात इस फिल्म का विरोध होना चाहिए कि नहीं, तो बस मैं यही कहूंगा कि इस फिल्म का विरोध भी नहीं हो रहा है। विरोध हो रहा है आमिर खान का, क्योंकि उन्होंने कभी पीके में शंकर भगवान को दौड़ाया था। शंकर भगवान का श्राप इतना ऐसा लगा कि इतनी बेहतरीन कहानी होने के बावजूद आमिर खान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिटती सी नजर आ रही है। एक बात और, लोगों का मिजाज बदल गया है, देश की राजनीति बदल गई है और अब सब कुछ बदल गया है। नहीं तो आमिर खान की रिलीज फिल्म पीके के बाद दंगल भी रिलीज हुई, सीक्रेट सुपरस्टार भी रिलीज हुई और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी रिलीज हुई, लेकिन आमिर खान का विरोध नहीं हुआ। लेकिन इतने वर्षों के बाद अब जब पीके की बात लेके विरोध हो रही है तो बस इतना समझ जाइए कि ये बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य, ये बदलती हुई स्थितियां, लोगों के सोचने का तरीका, सब कुछ बदल रहा है। अब शायद लोग ये स्वीकार नहीं करेंगे कि आप हमारे इष्ट देव को इस तरह से दौड़ाएं, खुलेआम मजाक बनाएं। और जब आप इस तरह से करेंगे तो एक बैलेंस जरूर रखेंगे। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।